नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहुरं हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता हे सिद्ध बुद्ध शिव सिद्ध अवध ध्याता आचार्य वर्ल उपजाय सुसाधु सिंधु मैं बार बार तुम पात पयोज बंधु। पंच परमेष्टि भगवान की, सिद्धोदय सिद्ध से श्री नेवावर जी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की। यन मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन दृश्यते रूपम ततः कैन ब्रवीम्यहम्। ये दो पंक्तियां आपके सामने आई हैं और आप सभी लोग हमारे सामने बैठे हैं और सबको समझ में आ गया होगा कि पंक्तियां कौन से ग्रंथ की हैं। सब शांत बैठे हैं। ऐसा लग रहा है ग्रंथ की बात बताना आपको बहुत कठिन है, इसलिए इन पंक्तियों का अर्थ बताएं। इसके पहले यद्यपि इन पंक्तियों को हम सब मुनिराजों ने आचार्य श्री के मुख से बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। जब हम संघ में थे और आचार्य श्री जी सोमु स्तुति पढ़ते थे, उसके बाद 5-6 कारकाएँ प्रतिदिन पढ़ते थे, उसमें ये दो पंक्तियां भी आती थीं। बहुत अच्छा अर्थ है और बड़ा शिक्षाप्रद है, लेकिन ग्रंथ की बात आपको बताते हैं तो वो कठिन सी लगती है। और ग्रंथ की बात लिखने वाले निर्ग्रंथ मुनि होते हैं। ऐसे मुनिराजों की जीवन की चर्चा आपके सामने रखी जाए तो आपकी बड़ी रुचि होती है सुनने में। इसलिए मैंने सोचा है कि कोई संस्मरण से आपके सामने बात शुरू की जाए, फिर इन पंक्तियों का धीरे धीरे अर्थ बताएंगे। संस्मरण में बात अपने से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जब हम इस भूमि की ओर आ रहे थे, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेवावर की ओर, तो कई लोगों ने बीच में पूछा, महाराज जी आप आचार्य श्री के पास जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सुनना है आप लोगों को, सबको सुनना है ना। इस बात को बताने के लिए भी एक उदाहरण दे रहे आपको। उनको तो उस समय नहीं बताया, लेकिन आज ऐसा प्रसंग आ गया यहाँ बैठने का, तो उनको भी सुनने मिल जाएगा और हमारे लिए उनकी बात का जवाब भी हो जाएगा। उस समय हम कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि
सुबह सुबह जब विहार हो रहा था और सारे मुनिराज जी इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, तो उस समय हम बिल्कुल मौन थे और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी आचार्य भवन के दर्शन हो जाएं। और रास्ते में कई बार ऐसा लगा जैसे सामने आचार्य श्री दिख रहे हों, बार बार उन्हें नमोस्तु करते मन ही मन में और आगे बढ़ते चले जाते। क्योंकि आप सब यहाँ पर आए हैं। कहाँ आए हैं आप लोग, एक बार बोलो। हाँ, सिद्धोदय में आप सब आए हैं। आपके सबके लिए यह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन मेरे लिए यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ हमारी जन्मभूमि भी ये है। और जहां से हम आए हैं मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र से, वहां पर हमारा आजीवन ब्रह्मचारी व्रत हुआ। और वहां से जब आचार्य भगवान का संकेत मिला कि यहां आना है, कहाँ आना है? सिद्ध क्षेत्र है, दीक्षा स्थली भी है, और साथ साथ में ऐसे स्थान पर आचार्य भगवान के दर्शन हो, वो भी इस भूमि पर। जबकि हम इस स्थान पर अगर 2002 का चातुर्मास लें तो 19 साल बाद आ रहे हैं, और दीक्षा से लें तो 22 साल करीब होने वाले हैं। यहाँ बैठने के बाद मन इतना गदगद हो रहा है, वो सारी बात याद आ रही हैं जब आचार्य भगवान ने इसी मंच पर प्रथम बार इस माथे के ऊपर वो संस्कार दिए थे, जिस संस्कार के द्वारा आज ये दिगंबर पद प्राप्त हुआ है। और अंदर की कालमा को धोने का जे इस पद के द्वारा उस पाप को धोने का, कौन सा पाप? आप लोगों ने वो पंक्ति पढ़ी होगी, दलित पाप तमो वितानम। कहाँ की पंक्ति है? अरे ये तो आप बहुत लोगों को याद है। दलित पाप तपो वितानम। कौन से नंबर का काव्य है? कौन से नंबर का काव्य? देखो अब नहीं बोल रहा कोई। पहला ही काव्य है और दूसरी ही पंक्ति है। कोई भी काव्य पढ़ें उसके अर्थ की ओर दृष्टि जरूर ले जाएं, क्योंकि शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। क्या संजय, क्या समझ में आया? शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। जहां लोग इकट्ठे होंगे ना तो बोली होगी तो अर्थ निकलेगा, और शब्दों को तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा, है ना? तो शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से अर्थ निकलता है। दलित पाप तमो वितानम। दलित है नष्ट करना, पाप रूपी अंधकार, यही अर्थ है ना? इतना नहीं अर्थ है, और उसमें ये शब्द आया है वितानम। ये वितानम शब्द छोटा शब्द नहीं है। वितानम का अर्थ है विस्तार। कौन सा विस्तार? पाप का विस्तार। कौन से पाप का? जो इस जीव ने अज्ञानता के बस किया। एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक नियम से, मिथ्यात के साथ, भगवान के विपरीत मार्ग पर चलकर जो पाप को बांधा है, ऐसे सारे पाप पंच इंद्रिय होने पर भी कभी नरकों में, कभी पशु पर्याय में, जहां पर धर्म करने की गुंजाइश बहुत कम थी, ऐसे समय में इस जीव ने, वही आत्मा ने बहुत सारा पाप इकट्ठा किया। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दलित पाप तमो वितानम। उस पाप रूपी अंधकार के विस्तार को नष्ट करने वाले हैं। तो कौन है? कौन है? जिन पाद युगम युगादा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण होते हैं। यही अर्थ है ना? लेकिन जिनेन्द्र भगवान के चरण नहीं है पाप धोने वाले। उसके पहले इस शब्द आया है, उसके द्वारा पाप धोए जाते हैं। इस यथार्थ को आप समझो। आचार्य श्री यहां बैठे हैं
तो सबका कल्याण होना चाहिए। नहीं, किसका होगा? एक शब्द आया है सम्यक प्रणम। अच्छी तरह से जो भगवान को नमस्कार करेगा, अच्छी तरह से जो भगवान की भक्ति करेगा, अच्छी तरह से जो गुरु को नमस्कार करेगा, सम्यक प्रणम जिन पाद युगम विगादा, अच्छी तरह से जो प्रणाम करता है उसके दलित पाप तमो बितानम, उसका पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसा वहां पर बताया जा रहा है। ऐसे ये दिगंबर पद जो हमें इस भूमि पर मिला है, इस पद को प्राप्त करने के बाद 24 घंटे कर्म की निर्जरता का ही सबसे बड़ा साधन है। बस वह श्रवण सावधान रहे और उसको ध्यान रहे कि हम श्रवण हैं और हमारे व्रत हैं, और जो व्रत लिया है उसका पालन कर रहा है, तो फिर पाप को धोने का ये बहुत बड़ा साधन मिल जाता है। ऐसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप सुबह सुबह जब जा रहे थे तो पूछा आपको कैसा लग रहा है, तब नहीं बताया और अब बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। एक बालक मेला देखने गया, किसके साथ? महाराज जी के साथ? मां के साथ गया, और मेले में जा रहा है वह बालक, और रास्ते में मां से बार बार बोलता है कि मां जी गुब्बारा मुझे दिला दो, जी खिलौना मुझे दिलवा दो, जी खाने पीने की वस्तु मुझे दिला दो। बार बार वो मां से कहता है, और मां जो उचित होता है उसको दे देते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ती चली जाती है। और ऐसा करते करते एक स्थान पर ऐसा हो जाता है कि माँ कुछ खरीदती है, सामान लेती है, तब तक वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से क्या होता है? माँ और बेटे बिछुड़ जाते हैं। बिछुड़ जाने के बाद कोई पहचान वाला व्यक्ति उस बच्चे को मिलता है और लेता है। अरे बेटा क्या हो गया, रो क्यों रहा है? तो वो सुनता नहीं है, रोता है। वो एक ही शब्द बोलता है, माँ माँ माँ, माँ चाहिए। और वो जो पहचान का व्यक्ति था वो बार बार कहता, लो बेटा, सुन रहे ना आप लोग, बार बार कहता है बेटा ये गुब्बारा ले लो, ये खिलौना ले लो, ये खाने पीने की चीज ले लो। वो कुछ नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? बार बार कहता है वो, मुझे क्या चाहिए? माँ चाहिए है, माँ चाहिए है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। और थोड़ी देर बाद क्या होता है? सुन रहे हैं ना आप लोग? नहीं सुन रहे हैं? कुछ देख रहे हो? और ध्यान से सुनो, हम उदाहरण दे रहे हैं कि लोगों ने हमसे क्या पूछा था, आप आचार्य श्री के पास जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी देर बाद उस बच्चे को उसकी मां मिल जाती है। मां मिलने के बाद अब उस मेले में जितनी भी चीजें थीं, अब उस बालक ने कुछ भी नहीं देखा। और क्या देखा? अपनी मां के साथ लिपट गया वो। अब मुझे क्या चाहिए? मां चाहिए। उस मां के अलावा अब मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मां चाहिए, मां चाहिए, मां चाहिए। क्या चाहिए? अब कोई मुझसे पूछे कैसा लग रहा है, तो मेरे लिए तो क्या चाहिए? बोलो, मुझे तो क्या चाहिए? अब हम रास्ते में कैसे बताएं मुझे क्या लग रहा है? ये तो हम जान रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है, कि मुझे तो, बोलो, मुझे तो मां चाहिए। अभी 2 साल पहले आचार्य भगवान ने निर्यापक श्रवण योग सागर जी का संघ बनाया, और हम आपको बताएं कि आचार्य श्री की पास जो संघ बनाए थे उसमें हमारे संघ के नायक कौन थे? योग सागर जी महाराज जी थे। उनसे इन 2 सालों में इतनी बातें सुनने मिली जो हमने पिछली
19 साल 20 साल मैंने सुनी थी आचार्य श्री के बारे में, और अन्य बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सुनने मिली। उन्हीं बातों में एक बात ऐसी सुनने मिली जो इसी से संबंध है, मुझे मां चाहिए। क्या संबंधित है? तो आप सबको मालूम है कि 1975 में दीक्षा लेने के बाद 25 और 21 कितने 46 साल हो गए ना। 46 साल से आचार्य श्री के पास योग सागर महाराज जी रहते हैं। थोड़े समय के लिए बीच बीच में बाहर भी गए हैं, 2-4-6 साल के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहे हैं। और 75 के पहले या 68 के पहले तो रह ही रहे हैं, है ना। इतना रहने के बाद भी इन 2 सालों में बैठे तो नहीं है ना, है नहीं है, हाँ सब देख रहे हैं तो नहीं है। इतने 2 सालों में हमने ये देखा कि कई बार उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि आचार्य श्री जी मुझे कब अपने पास बुला लें। इन 2 सालों में, मात्र 2 सालों में, जब 45-46 साल आचार्य श्री के पास रहने के बाद मुझे मां चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मां चाहिए। 45 साल लेने के बाद जब उन्हें तृप्ति नहीं हुई तो हम सबको कैसे तृप्ति हो जाएगी, आप सब बताओ। और हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आचार्य श्री के सामने हम लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप लोग कहो कि आचार्य श्री जितने भी आपके शिष्य हैं आप अपने साथ रखो, क्योंकि सबको और क्या चाहिए? बोलो बोलो। कुछ भी नहीं चाहिए, ना खिलौना चाहिए, ना गुब्बारा चाहिए, ना मिठाई चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो मेरी बस मां मिल जाए। ये 2 साल बाहर रहते हैं, जब 3 साल बाहर रहते हैं तो अंदर से आप लोग तो ऐसे जब चाहे जब दर्शन करने आ जाएं। कहां पर? आचार्य श्री के पास। लेकिन हम लोग तो उनकी आज्ञा से ऐसे बंधे रहते हैं कि थोड़ा हिल भी नहीं सकते हैं। ऐसे ही इस सिद्ध भूमि पर जब रास्ते भर आते रहे तो मन ऐसा प्रसन्न हो रहा था कि हे भगवान, ऐसा पुण्य का उदय आया कि आचार्य श्री जी यहाँ विराजमान हैं और सिद्ध भूमि है और संग भी है। ऐसे समय में आचार्य श्री के दर्शन होंगे। और जब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद कुछ बातें और याद हैं। आप देर में आए ना, बता दी वो वाली बात यहाँ आने, मैंने पहले बोला महाराज जी कि मेरा मन यहाँ बैठने के बाद गदगद हो रहा है, सुनने का मन हो रहा है, बोलने का नहीं। वो बातें सारे याद आ रही हैं। और संयोग की बात देखो, घड़ी नहीं है यहाँ पर और हमारे बड़े महाराज जी को बोलना है। हमारी बोलने की आदत ऐसी है कि शाम को 6 भी बज जाएंगे तो हम कब पूछेंगे अब 6 बज गए भैया। अभी एक बार ऐसा हुआ कि सुधा सागर महाराज जी से मिलन हुआ और जब पहले माइक हमारे सामने आ गया तो बोलते बोलते पूरे 12 बज गए। कितने? पूरे 12 बज गए। तो फिर क्या हुआ बाद में? फिर बाद में क्या होता? सामायिक हुई सीधी फिर। इसलिए घड़ी लगी है कहीं? हाँ, शुरू कितने बजे तक मालूम नहीं है। हाँ, और बोला कि रहने दें। यहाँ बैठने के बाद, यहाँ पर आने के बाद बहुत सी बातें याद आईं कि आचार्य भगवान की कृपा हुई कि इस माह में हम आए और इस तारीख को आए। कौन सी तारीख को आए? बोलो तो। जब हमारी दीक्षा हुई थी, जब कितने संत थे हैं? बहुत से लोग हम लोगों के पास आए। योग सागर जी महाराज जी 24 तारीख को आप आओ, 24 तारीख को आप आओ। लेकिन योग सागर जी की ज्योतिष ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ना वो पंचांग देखते हैं ना तिथि दर्पण देखते हैं, लेकिन उनके मुख से जो शब्द निकलता है वो ज्योतिष बन जाता है। ऐसा ही हिंगोली में हुआ। हम लोग कहीं जा रहे थे, कितना बचा कितना बचा, बोले नहीं अब ऐसा नहीं, ऐसा चलो। और ऐसा चलने के बाद जब पहुंचे वहां पर तो वो अष्टानका की अष्टमी थी, 28 तारीख थी, 8 पिछियां थी, सर्वार सिद्धि योग था,
अमृत सिद्धि योग था, सारे शुभ शुभ योग थे। बिना देखे उन्होंने बोला कि 28 तारीख को अपन को पहुंचना है हिंगोली। और चातुर्मास भी बिल्कुल ऐतिहासिक हुआ, महाराष्ट्र का पहला चातुर्मास। तो यहाँ पर आने के बाद जो बातें याद आई वो उस तारीख से बड़ी संबंधित हैं, क्योंकि जब हम आचार्य भगवान के संग में सम्मिलित हो गए, कहाँ पर हुए, कुंडलपुर में ड्रेस चेंज होने के बाद, तो वहाँ से सीधा बिहार हुआ तो यहीं के लिए हुआ। कहाँ के लिए? बहुत पुण्यशाली भूमि है, बहुत पुण्यशाली भूमि है। ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा? सारी दुनिया कह रही। अभी नहीं कह रही तो भविष्य में कहेगी, लिख लो ये बात। ये भूमि और ये मंदिर आचार्य भगवान ने अनेक जगह मंदिर उनके आशीर्वाद से बन रहे हैं, लेकिन सिद्धोदय सिद्ध सिद्ध की बात अलग न्यारी रहेगी। और यहां पर जो पंच कल्याणक होना है, सुन लो ध्यान से, कब होना है, कैसा होना है। लेकिन आसपास के जितने भी समाज है, इन सब ने जब जब समय दिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय देने के बाद अब यहाँ पर जब पंच कल्याणक हो तो उसमें सभी लोगों की उपस्थिति बहुत जरूरी रहे। वह विधान संविधान के द्वारा होगा, उसमें किस प्रकार से हम सब लोग इकट्ठे होकर के तन मन धन से सहयोग कर सकें, ये सभी लोगों के अंदर से जिज्ञासा उठना चाहिए। अपनी सारी कसाओं को छोड़ करके, नहीं इन्होंने हमें बुलाया, नहीं इन्होंने हमें पद नहीं दिया, ये पूंछ बहुत खतरनाक होती है। जो पूंछ के पीछे पड़ता है उसको अगले भाव में बहुत अच्छी पूंछ मिलती है। पूंछ की चिंता नहीं करना, ये सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है और यहां पर जो भगवान विराजमान होंगे, और उसके विराजमान होने में चाहे खातेगांव, चाहे हरदा, चाहे इंदौर, चाहे आसपास, चाहे दूर दूर आप उपस्थित नहीं हुए और आपने बहाना बना दिया कि हम तो शादी में थे, हमारे घर पर सीजन था, हम किसी कारण से नहीं आ पाए, तो समझ लेना तुम भगवान से बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो। पंगा समझते ना, बुराई ले रहा है, समझ लो। जो भगवान से बुराई लेगा तो समझ लो वो कहां जाएगा। सुनो, वो कहां जाएगा? वो वहीं जाएगा जहां उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। कहां नहीं मिलते बोलो भगवान? पशुओं को भी भगवान मिल जाते, किसको नहीं मिलते? बोलो, हम नहीं बोल रहे, बोलो जोर से बोलो सुरेश काला जी, कहां नहीं मिलते भगवान? हाँ, इसलिए अगर भगवान चाहिए हो तो सारी बुराइयों को छोड़ करके पूरी समाज को ऐसा एकता का परिचय देना है कि सारे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बने कि जहां आचार्य भगवान विराजमान हैं, यहाँ पर क्या था 20 साल पहले, और आज ऐसा स्थान हुआ कि हम लोग जब नदी से आ रहे थे तो ऐसा लग रहा जैसे स्वर्ग बसा हो वहां पर। जब उन पर वहां दूर से इनको देखा, हमने पहली बार देखा, और जो जो व्यक्ति पहली बार देखेगा उसका मन गदगद 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 हो जाता है। कैसा हो जाता है? बाहर से देखने पर, और जब हम लोग अंदर देखने गए, अंदर भी देख के आए, क्योंकि जब तक अंदर नहीं देखेंगे तब तक पाप दलित पाप तमो बिताना हो नहीं सकता। इसलिए आपस में बुराई करना, लड़ना झगड़ना जो चाहे करना, लेकिन जब भगवान का महोत्सव हो, जैसे आप लोग समधी समधन शादी विवाह फूफा मापा जितनी संबंध होते ना जी, इन सारे संबंधों में बहुत सी बुराई करते हो, लेकिन जब शादी विवाह होती है तो फिर सब भूल कर इकट्ठे हो जाते हो, चले जाते ना। अरे भैया, साड़ू भैया के लड़के की शादी है, एक ही लड़का है, एक ही बार जाना, अरे बुराई हो गई तो जिंदगी भर रहेगी बात। साड़ू के लड़के की शादी में एक बार बुराई होगी और भगवान की पंच कल्याण में उपस्थित नहीं हुए तो इस भाव में नहीं, भाव में बुराई हो जाएगी भगवान से। मैं नहीं कह रहा, समझ लेना ये बात। इसलिए जब भी कल्याणक हो, जब भी कार्यक्रम हो, तो अपन को तो आना ही। अपन बोलते ना बुंदेलखंड में, पई पाने चूल से निमंत्रण है, तो अपन को भी आना और रिश्तेदारों को भी। भैया, 3 लोग के नाथ का पहली बार जब उपस्थित हो गए ना,
और जब 1 साल बाद दर्शन करने आओगे तुम कहोगे देखो जी भगवान जब भगवान बने थे उसमें मेरा भी सहयोग था। भगवान जब भगवान बने थे, आप समझो जरा, आप अभी इंसान नहीं बने, लेकिन उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप क्या हो जाओगे, भगवान बनाने वाले हो जाओगे। महाराज जी नहीं बनाते भगवान, ध्यान रखना। क्या आप लोग कहते थे महाराज जी नहीं बनाते, श्रावक बनाता है। जो किसी से कहना नहीं, न किसी ने कहा होगा आज तक। भगवान कौन बनाता है? गर्भ कल्याण में महाराज जी आते क्या? जन्म कल्याण में महाराज जी आते हैं क्या? किसका कार्यक्रम रहता है बोलो जी? जिस श्रावकों को मौका मिलता है भगवान बनाने का, और जे क्रियाएं नहीं होगी तो वो पाषाण से परमात्मा नहीं बन पाएंगे। पाषाण से परमात्मा बनाने में जितना श्रावक का सहयोग है उतना ही मुनिराज का सहयोग है। आधे आधे के पार्टनर हैं अपन दोनों। आचार्य श्री आ गए और आचार्य श्री ने महाराजों को भी बुला लिया, हम लोग भी आ गए, और तुम घर पे बैठे रहोगे तो फिर भगवान से क्या ले रहे हो बोलो? पंगा ले रहे हो। जो भगवान से पंगा लेगा तो वो कहां जाएगा? नहीं, जहां भगवान नहीं मिलेंगे वहां जाएगा, सीधी बात। भगवान मिलेंगे नहीं पुरुष को। भगवान कहेंगे देखो हमारा महोत्सव था तब तुमने हमें पीठ दिखाई थी, अब बेटा भगवान ने अगर तुम्हें पीठ दिखा दी ना, भगवान की पीठ बड़ी खतरनाक होती है। मालूम आप लोगों को? मालूम है नहीं मालूम? कभी भगवान की पीठ की तरफ मकान है, सही तो बोलेंगे भैया, सत्य महावीर थे, बिल्कुल वास्तु के अनुसार भी सही बोल रहे हैं और एकदम सही बोल रहे हैं। संसार के सारे काम त्याग कर देना। जैसे साड़ू भैया के लड़के की शादी आती है और सीजन के दिनों में आप लोग दुकान बंद करके उपस्थित होते हैं, साथ होते नहीं होते? निरोग सागर जी क्यों होते बोलो? बात पत्नी की बहन की लड़के की शादी है, साड़ू की तो सुनना ही पड़ेगी, साथ में जिंदगी भर पत्नी की सुनना पड़ेगी। ये सबसे कठिन पेपर है, क्योंकि एक ही साड़ू और साड़ू का एक ही लड़का, एक ही पत्नी, पत्नी भी एक ही है, दिक्कत ये है ना। और पत्नी एक है, वो भी साथ में रहना, जिंदगी भर गले से बंध गई अब वो। तो आप दुकान का सीजन छोड़ के समय निकाल के उसमें उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसकी सुनना पड़ेगी जिंदगी भर। भगवान तुमसे बोलेंगे नहीं, लेकिन कर्म सिद्धांत ऐसा बन जाएगा कि जब आप उपस्थित होगे तो भगवान कहते ना भैया हम उनको चेहरा दिखाने नहीं जा रहे। क्यों? हमने ऐसा काम किया, चेहरा से चेहरा मिलेगा तो नीचा देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो मैं यहीं रह करके और भगवान के चेहरे से चेहरा नहीं मिला पाओ अपना। और जब तुम इस पंचकल्याण में उपस्थित होगे, वो कब होगा हमें नहीं मालूम, उपस्थित होगे तो तुम छाती दिखा करके भगवान को, भगवान तुम पाषाण थे, हमने भगवान बनाया। कौन कहेगा जी? श्याम संजय कौन कहेगा? जो उपस्थित रहेगा वो कहेगा, चाहे तुम हो चाहे हम हो, कोई भी हो। भगवान को बनाने में श्रावक का भी, शायद आप लोग ये बात पहली बार सुन रहे हो, सुनी नहीं होगी आपने ये बात, श्रावक का भी हाथ रहता है पूरा। 2.5 दिन तुम्हारा और 2.5 दिन के बाद फिर महाराज जी धीरे धीरे उसको संभालते हैं। लेकिन पहला काम तुम्हारा, बाद में श्रवण का है। ऐसे इस मार्च के महीने में ये घड़ी आगे बढ़ रही भैया, धीरे धीरे चलो। इस मार्च के महीने में आने से मुझे जो बात याद आई वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसी 23, 24, 25 तारीख के बीच प्रथम बार हम यहाँ पर ब्रह्मचारी बनकर आए थे, संघ में उपस्थित थे। तब भी यही मार्च का महीना था, यही तारीख थी, हैं? क्योंकि जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि 28 तारीख की शायद महावीर जयंती थी, और महावीर जयंती आती है चैत शुक्ला 13 के दिन, और 2-3 दिन और बचते हैं तो महीना चैत का समाप्त हो जाता है। और चैत के बाद क्या आता है? बैसाख के महीने में 15 और 7, 22 दिन निकले, अपनी दीक्षा हो गई 22 अप्रैल को। तो लगभग हम सही चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो कहाँ वो 22 साल पहले वही महीने में वही तारीख में ब्रह्मचारी बन के आ रहे थे, और ऐसा संयोग बैठा, गुरु जी की कृपा दृष्टि बता रहे, ऐसा संयोग बैठा। हमारे लिए उसके लिए थोड़ा बीमार भी होना पड़ा, इसलिए थोड़े लेट हो गए, लेकिन संयोग तो सही बैठा सब होने के बाद।
सब संयोग बहुत अच्छे बैठे कि वहां पर थोड़ा बीमार हो गए तो अच्छा हुआ। और इसी 23, 24, 25 तारीख को क्या हुआ था, यहाँ ब्रह्मचारी बनकर आए और इसी स्थान पर हमारे बड़े महाराज जी अजित सागर जी थे और उनसे बड़े थे श्री ऋषभ सागर जी, और उनके बाद थे हमारे बड़े महाराज कौन से, संभव सागर जी महाराज जी। और हम लोग कहाँ से आए भी, मुक्तागिरी से। ऐसा संयोग, ऐसा गुरु का आशीर्वाद, ऐसा लग रहा 6 बजे तक बोलते रहो, लेकिन तुम तो सुनोगे नहीं, हम मालूम, उठ जाओगे, नहीं सुनोगे ना, नहीं सुनोगे, हम मालूम है, नहीं सुनोगे। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचे और ऐसा लग रहा था 2, 4, 5 दिन के बाद बिहार हो जाएगा। और अगर हम बीमार नहीं होते, चला के नहीं हुए लेकिन हो गए, अगर बीमार नहीं होते तो 27 तारीख का दिन वहां पर पड़ा। और उस 27 तारीख को आचार्य भगवान ने 9 दीक्षाएं, 27 तारीख को नहीं दी थी, माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन, बहुत पवित्र पावन था, जब मुनि श्री अक्षय सागर जी एलक थे और आचार्य श्री ने चिन्मय सागर महाराज जी की सेवा के लिए भेजा था। और 1997 में आचार्य भगवान ने इसी स्थान पर जब 10 दीक्षाएं दे दी थी, तो उसके बाद दीक्षा देने की बात ही नहीं थी बहुत जल्दी। लेकिन जब अक्षय सागर जी वहां से सेवा करके लौटे तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, अब और दीक्षा होना चाहिए। तो अक्षय सागर जी के पहले मुनि श्री अभय सागर जी को लेकर के मुनि श्री चंद्र सागर तक 9 दीक्षा हुई। और वो माघ शुक्ला पूर्णिमा का दिन भी हमें मुक्तागिरी में मिला, जब अक्षय सागर जी वहां विराजमान थे। इनका दीक्षा दिवस भी वहां पर आया और हमारा वहां ब्रह्मचारी व्रत हुआ था आजीवन, वो दिन भी वहां पर आया। और वहां से हम यहाँ तक आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका दीक्षा दिवस वहां आया, उनका आया यहाँ, आप सबकी भावना है और हमारे बड़े महाराजों की कृपा होगी। कुछ तो बोलो, कोई बोले नहीं रहा, हम बोलना बंद करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमारा दीक्षा दिवस तो आए, लेकिन ऐसे समय पर आए जब भगवान पासार से परमात्मा बने, पासार से परमात्मा बने। ऐसे लोग उपस्थित हों, लोग कहें तेजस सिद्धों की भूमि, 5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्माण भूमि, धन्य हो गए, गदगद हो गए। हे भगवान, ऐसी भूमि से हमें भी निर्माण हो, हमें भी निर्माण हो, हमें भी निर्माण हो। और मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति उसमें उपस्थित होंगे निश्चित रूप से उनका निर्माण होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? जब हम भावना बहाएंगे। मैं जब घर में था और जब घर जाता था तो भगवान के सामने प्रतिदिन भावना आता, किसी से कहना नहीं, तो मैं बता रहा, देखो प्रतिदिन भगवान के सामने खड़े होकर कहता था कि भगवान, चित्रपाल मंदिर से बोलता था मैं अभिनंदन भगवान के सामने कि भगवान कब वो दिन आएगा जब हम अंजलि बना करके विधि लेके निकलेंगे। अभी हम घर तो जा रहे हैं लेकिन भोजन करने जा रहे हैं, आहार के लिए कब जाएंगे? ऐसी भावना कब भाते थे? प्रतिदिन 10 बजे जब घर जाते तो ऐसी भावना प्रतिदिन भाते थे। इस भावना ने क्या किया, उसी क्षेत्रपाल मंदिर में आचार्य जी संकेत भेजा कि तुम आ जाओ। और आने के बाद ना उन्होंने हमें प्रतिमाधारी बनाया, ना छुल्लक बनाया, ना एलक बनाया, क्या बनाया? जब हम यहाँ बैठे थे तो उतने ही दीक्षार्थी उस तरफ थे, उतने ही इस तरफ थे, हम बीच में थे। बोला कितने कितने होंगे? जोड़ो जोड़ो, जब तक हम जल्दी थोड़ा बार बोल रहे हैं। उतने ही इस तरफ थे। जी घड़ी बढ़ रही है। इस मार्च के महीने में आए तो ये विशेषता रही कि पहली बार आए थे तब भी थे, और 23 तारीख को आए। 24 को आते तो विशेषता नहीं रहती। 23 तारीख को आए तो 23 तारीख को यहाँ 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, तो 24 कैसे तारीख होती? तो तारीख 23 कितना अच्छा मुहूर्त महाराज जी लेके आए। आचार्य भगवान ने भी बहुत प्रयास किया कि 24 ही पूरी बनाए, लेकिन बने कितने? क्यों बने? क्योंकि यहाँ चेतन चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं 23 में तीर्थंकर, और उनके सानिध्य में
23 का अंक ही बनेगा, इसलिए बहुत अच्छे मुहूर्त से आए हैं। ये मार्च का महीना है, इस महीने में आने से अनेक बातें ध्यान आ रही हैं। जब आचार्य भगवान ने महातपस्वी योग सागर महाराज जी को निर्यापक पद दिया, पद भी दिया और पग भी दे दिए। पग मतलब अब तुम्हारे लिए इस रास्ते से जाना है और हम यहां से जा रहे, इस रास्ते से। वो इस तरफ मुड़े थे, हम लोग शांति धारा की तरफ गए थे बिना वाड़ा से महाराजपुर होते हुए। तो पद भी दिया और पग भी दिए, और दोनों मार्च के महीने में जे 8 और 8 डोरे 12 तारीख को बिहार हो गया था, और 8 मार्च के दिन आचार्य भगवान ने दुत्ती और अदुत्ती, कौन दुत्ती और अदुत्ती, जो करोड़ों माला और जप कर चुके हैं, ऐसे योग सागर महाराज जी को दुत्ती निर्यापक पद दिया, और बड़ी कुशलता से उन्होंने अपने पद के अनुसार 8 पिच्छियों का संग के साथ चातुर्मास किया, और पूरी 8 पिच्छी यहाँ पर आई। और इसी मार्च के महीने में 12 तारीख को हम लोगों का बिहार हुआ था, और वही 12 तारीख को, सुन रहे कि नहीं आप लोग, पीछे वाले सुन रहे कि नहीं, सुनना और किसी से बोलना नहीं। इसी 12 तारीख को जब हम लोग मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में थे, बहुत आनंद आया वहां, बहुत आनंद आया। कितना आया है? बहुत आया, कैसे बताएं तुम्हें, तुम आते जब बताए। हाँ, तो उसी 12 तारीख को आचार्य भगवान का संकेत मिला, उसी 12 तारीख, 11 को मिला था लेकिन 12 को हम लोग वहां से चले, तो उसी 12 तारीख को वहां से चलना हुआ। पूरे 2 साल के बाद आचार्य भगवान के चरणों में दुत्ती, और 2 साल के बाद आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब आए हैं, आ गए नहीं, आ गए नहीं, आए हैं और आ ही गए, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही हो जाए, बोला हाँ तो बोलो, हाँ ऐसा ही हो जाए, क्योंकि आचार्य श्री जितने विशाल हैं, उनका संग भी ऐसा विशाल लेना चाहिए। और क्या बता दें, अब जावारी की है। अब बड़े महाराज जी आपके सामने बोलेंगे, थोड़ी सी बात आपको धर्म की बताएंगे, जो आपने शुरू में 2 पंक्तियां सुनी थी कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनमें 98% लोग अन्य स्थानों से आए, 2% हमारे आश्रम वाले, या 1% जो भी है यहाँ पर उपस्थित हमेशा रहते हैं। किस लिए आए यहाँ पर, किस लिए आए? धर्म करने आए। और क्यों आए? क्यों सचिन? धर्म करने आए ना। धर्म क्या है? धर्म क्या है? आचार्य श्री के दर्शन करना धर्म है, चौका लगाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, माला फेरना कर्म है, और स्वाध्याय करना धर्म है। यही तो है ना? सही बोल रहा ना? गलत तो नहीं बोला ना? लेकिन आचार्य भगवान, आचार्य परमेष्टि कह रहे कि अभी धर्म आप समझ नहीं रहे हो। अगर चौका लगाना धर्म है तो 3 दिन जब खाली जाता, जब आपका चेहरा क्यों बदल जाता? फिर धर्म से चेहरा थोड़ी बदलता, भाव खराब थोड़ी होते, धर्म से तो भाव निर्मल होते हैं। फिर चेहरा क्यों बदल रहा? ईर्षा के भाव क्यों आ रहा है? हमारे बगल में फिर एक, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। अब कैसा लग रहा बताओ? अब कहाँ रहा धर्म? धर्म क्या है? हैं? आप मंदिर पहुंचे ना थाली लेकर, और थाली लेकर चावल की थाली, और बहुत सुंदर भाव, और उसमें चावल नहीं है, अच्छी अच्छी प्रकार की क्या है, ड्राई फ्रूट, काजू भी रखे, सब सामान रखे हैं, और बड़े अच्छे से पहुंचे। और आपने सबसे पहले क्या किया? चंदन घिसा, और चंदन घिसा से डिब्बी यहाँ रखी बगल में, सुनो पूरी, और फिर आप द्रव धोने लगे। द्रव धो नहीं पाए, और चंदन की डिब्बी सुनो किसने उठाई? जिसके यहाँ 3 दिन से हर हो जाना। अब देखो आपका पारा, बोलो कैसे भाव होगा उस समय? इसलिए आते मंदिर, बताओ इतने चंदन तो घुस नहीं पा रहा, रोजीना हार हो रहा नहीं के यहाँ, हमारी बिना कुछ चोरी का डर नहीं ऐसा। अब उस समय आपके भाव में जो उथल पुथल चल रही है,
अब आप द्रव्य भी धो लेना, पूजा भी कर लेना, लेकिन कसा तो आपकी बहुत जोर से हो गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूजा करना, चौका लगाना, जाप देना, स्वाध्याय करना, ये धर्म के साधन है। फिर धर्म क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि धर्म तो वह है जो इस देह को देवालय बनाता है। क्या? देह को देवालय बनाता है और देह के अंदर स्थित आत्मा को परमात्मा के रूप में अवलोकन करता है, उसका नाम धर्म है। क्या करना है? इस देह के अंदर जो आत्म तत्व है, उस आत्मा को परमात्मा के रूप में देखना, वहां पर धर्म होता है। इस श्रावक उस अनुभूति तक नहीं पहुंच पाता है, उसका अनुभव नहीं कर पाता है, इसलिए यह क्या करता है? धर्म के साधनों को अपनाता है। धर्म को नहीं, यहां तक पहुंचने के लिए आप फिर जो बाहरी साधन करते हैं, इन साधनों के माध्यम से आप उस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कैसे बनेगी? जब आपकी प्रत्येक क्रिया के साथ एक उद्देश्य जुड़े रहेगा कि हम चौका लगाने आए हैं, कसाय ना हो जाए, ईर्ष्या ना हो जाए, जलन ना हो जाए, गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि आत्मा को पवित्र बनाने की हम साधन कर रहे हैं। अभी साधन से हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी। उन साधन के द्वारा परमात्मा की ओर दृष्टि रखना। दीपक तो जल गया, लेकिन हवा का झोंका आएगा, बुझ जाएगा। इसलिए उस दीपक को सावधान रखना है, बाहर के कांच से उसको बचा के रखना, तब उजाला मिलेगा। इसी प्रकार से जो साधन आपने अपनाए हैं, इन साधनों के द्वारा धर्म होने वाला है, लेकिन परिणाम को सावधान रखना। चंदन जिसने उठा लिया ना, वो चंदन उठाने के बाद शायद बाजार में बेचने नहीं गया होगा, पक्का है। क्या करेगा? वो पूजा करेगा, और वो पूजा करेगा तो पुण्य तुम्हें लगेगा। ध्यान रखना, उसको नहीं लगे। क्यों? तुमने घिसा ना। ऐसे भाव तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो तुम्हें निश्चित रूप से धर्म होगा। आप विचार करो, उसने चंदन उठा लिया है तो क्या वो बेचने चला गया? फेंक दिया उसने पूजा की। घिसा किसने? तुमने घिसा। जिसने घिसा उसको पुण्य लगेगा। आप बिना चंदन की पूजा कर लेना, लेकिन भाव खराब नहीं करना। बस आप समझ लेना जी, धर्म आपका प्रारंभ होगा। इसको हर जगह लगाना, चाहे चौका में लगाना, चाहे स्वाध्याय में, चाहे माला में, चाहे जाप में, चाहे टीन सेट मिले, चाहे सोफा सेट मिले, चाहे पक्का वाला मिले, जो भी मिले उसमें संतोषी रखना। धर्म आपके अंदर प्रवेश करेगा। जिस सारे धर्म के साधन हैं, इन साधनों के द्वारा हम अपने अंदर पहुंचे। यन मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वता। मेरे द्वारा आप दिखाई दे रहे हैं और आपके द्वारा मैं दिखाई दे रहा हूं, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? जो दिखाई देता है, जो देखने वाला है, वो मुझे दिखता नहीं है। जैसे मेरे माइक के द्वारा आवाज पीछे तक आ रही है, आ रही ना? सबको सुनाई दे रही ना? कैसे सुनाई दे रही? माइक से सुनाई दे रही। सही है ना बात? सब कह रहा सही बात है, लेकिन यही तो सही नहीं है। यही तो पंक्तियों का अर्थ है। माइक से आवाज नहीं पहुंच रही पीछे तक। आवाज आप तक पहुंचाने वाला कोई अदृश्य वस्तु है, वो दिख नहीं रहा है। कौन है बताओ? वो इसके अंदर करंट है। अगर ये डोरी हटा दी जाए, माइक लगा रहेगा, फिर आवाज पहुंचेगी। महाराज जी, माइक से आवाज जा रही है। बस इसी सत्य को आप समझ गए। इसी का नाम भेद विज्ञान है, और इसी का नाम जैन धर्म का मूल तत्व है, भेद विज्ञान। कि जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि माइक से आवाज आप तक पहुंच रही है, ये सत्य नहीं है। सत्य इसके अंदर छिपा है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन सारा काम कर रहा है। इसी प्रकार से यन मया दृश्यते रूपम, मेरे द्वारा जो दिखाई दे रहे आप और आपके द्वारा दिखाई दे रहे हैं हम, ये सत्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर सत्य बैठा है। वास्तव में जो दिखाई दे रहा है, ये तो मुर्दा है, मुर्दा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सत्य बैठा है। वो जीव तत्व दिखता नहीं है, सारा काम करता है। कब समझ में आता है? जब आदमी कहते हैं राम नाम, अरे भैया ऐसे क्यों बोल रहा है? वो चले गए। कौन चला गया? ये तो लेटे सामने। ये लेटे हैं, ये सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? सत्य तो चला गया, चला गया। हम समझ रहे थे ये सेठ जी हैं, देख रहे हैं।
ये कुछ और है और वो कुछ और है। जो चला गया है वो दिखा नहीं, लेकिन सत्य वही है। हे धर्मात्मा बंधुओं, आप सब लोग धर्म की पिपासा से यहाँ आए हैं। क्रियाओं के साथ साथ भावों को संभालना। ये क्रियाएं धर्म के साधन है, ध्यान से सुनना ये बात को। ये धर्म नहीं है, धर्म के साधन हैं, और इन साधनों से धर्म किया जाता है। और धर्म होता है आत्मा की ओर जाना, आत्मा के परिणामों को संभालना। हम जितना संभालेंगे, जितना संभलेंगे, उतने ही धर्म के ओर जाएंगे। नहीं तो सारा का सारा संसार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बस दो पंक्तियों में बात बोल करके खत्म कर रहे हैं। बड़ा गजब सा नजारा है, बड़ा गजब सा नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ जोड़ने लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।